नाज़रीन, आज दुनिया भर में मुसलमान जो है वो सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए ईद उल दुहा इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से जहाँ जहाँ हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद उल दुहा मुबारक हो। ईद की खुशियाँ मनाते हुए आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों को ना भूलिए जो कि गरीब गुराबा हैं या जो किसी भी वजह से जो है ईद की ये खुशियाँ आप लोगों की तरह से जो है वो मनाने के काबिल नहीं है। खुदारा उन्हें अपनी इस ईद की खुशियों में ख़ास तौर से शामिल करें। यही हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें यही दर्स देता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो है बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि प्रोग्राम को हल्का फुल्का रखूँ ईद की मुनासबत के लिहाज से। कुर्बानियों का जज्बा ईसार का ये ईद है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कराची का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है कि जिससे कल गुजरे हुए कल यानी कि पीर वाले रोज़ जो है पुलिस के तकरीबन तमाम के तमाम आला अफसरान तलाश करते रहे। टेलीफोन के ज़रिए, चाहे वो जोनल डीआईजी हो, चाहे वो एडिशनल आईजी हो, चाहे वो सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन हो या कोई और बड़ी शख्सियात, उन्हें दिन भर टेलीफोन पर जो है वो तलाश करती रही, लेकिन उनके टेलीफोन कनेक्शन जो है वो बंद रहे। टेलीफोन उन्होंने बंद रखे हुए थे नामालूम वजूहात की बिना पर। उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके बड़े अफसरान उनसे क्यों राब्ता करना चाह रहे थे? इसमें एक बहुत ही खौफनाक और एक बहुत बड़ी स्टोरी है। गरचे स्टोरी जो है वो डोमेस्टिक है, लेकिन है बहुत एक खौफनाक किस्म का उसमें इंकिशाफ है। लेकिन मैं पहले प्रोग्राम की शुरू में कह चुका था कि आज का प्रोग्राम जो है मैं हल्का फुल्का रखूँगा ईद उल दुहा की मुनासबत से। लेकिन जो लोग कराची पुलिस के बड़े अफसरों को जानते हैं, उन्हें ग़ालिबन में इशारे कनाई में मैंने बहुत कुछ कह दिया है, और जो अफसर इसमें मुलविस है या जो अफसरान उन्हें ढूंढ रहे थे पीर वाले रोज़, वो भी उन तक भी मेरा पैगाम पहुंच चुका होगा कि मैं किस का तस्करा इस वक्त कर रहा हूँ। दो एसएचओ जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। एक की छुट्टी हो गई है, दूसरी की छुट्टी होने जा रही है। जिसकी छुट्टी हो गई है वो तो स्टील टाउन के एसएचओ हैं जुल्फ़िकार आरई। उनका इलाका जो है वो डाकुओं की आमाजगाह बन चुका था, और पिछले कोई एक महीने में कहते हैं कि 100 से ज़्यादा डाका जनी, लूट मार और चोरियों की इतनी बड़ी वारदातें हो चुकी थी कि पूरा इलाका सरापा एहतजाज बन चुका था। और एक हफ्ते तक कहते हैं कि वक्फे वक्फे से जो है वो लुटने वाले जो है वो थाने का घेराव करते रहे, धरना जारी रहा, लेकिन किसी बड़े अफसर ने कोई बरवक्त एक्शन नहीं लिया, क्योंकि थाने का एसएचओ जुल्फ़िकार आरई कोई लल्लू पंजू नहीं था, बहुत ही बाअसर है। मैं फिर कहता हूँ कि जिसका बाप जिंदा हो तो उसको अकरम आरई कोई नहीं कह सकता। तो लिहाजा वो चूँकि ईस्ट जोन का था, लिहाजा बहुत बाअसर था। दूसरा, खुद सीएम हाउस में भी उसका बड़ा ताल्लुक है। खुद तारिक आरई उनकी पुष्ट पर खड़े हों तो फिर उन्हें कौन इधर से उधर कर सकता है। लेकिन अभी भी जो उड़ती हुई इत्तला ये कि उन्हें तब्दील कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, घर भिजवा दिया। उसका कोई ऑर्डर मेरे सामने तो नज़रों से नहीं गुजरा, लेकिन बहुत ही एतमाद के ज़राए कहते हैं कि उन्हें घर भिजवा दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा जो एसएचओ घर जाने की इस वक्त तैयारियों में है वो है शोएब तनोली। वो भी कुछ छोटा मोटा एसएचओ नहीं है। उनकी भी पुश पर कहते हैं कि खुद अली हसन बुरोही जो है वो खड़े हैं, कि वही शोएब तनोली हैं डिफेंस थाने के से, यहाँ पर जो है वो आयशा का अभी 4 रोज़ पहले जो है वो गेस्ट हाउस से जिन्हें उठा के ले गए, और फिर बाद में एक डिफेंस के बंगले में एक मुजरा हुआ, नंगा डांस जिसको कहते हैं, वो किया गया, और उन्हें इतनी ज़्यादा तादाद में आइस पिलाई गई कि उससे उनकी मौत वाक़या हो गई। और उसमें कितने बाअसर और बड़े लोग मुलविस हैं कि उसका तस्करा भी जो है वो
کرنا جو ہے وہ مشکل بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ شعیب تنولی کی جو ہے وہ اس میں چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور وہاں جو ہے کوئی آغا رشید جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ متوقع ہے، یہ کہنا ہے خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک تو اس کے جو پہلے جو ملزموں کے نام آئے تھے، بڑے با اثر ترین ملزمان، جس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اب ملک سے بھی جو ہے وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لندن کے نیشنلٹی ان کے پاس ہے وہ تو نکل گئے، حالانکہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ صرف تماشبین تھے، ظاہر ہے کہ پیسہ خرچ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر خواتین کو جس طرح بلوایا جاتا ہے وہی سب کچھ ہوا۔ تو اس میں ملزم کی جو شناخت ہوئی تھی کہتا ہے سمیر کے نام سے ہوئی تھی، جس نے ایپ کے ذریعے بنگلہ کرائے پر حاصل کیا، یہ جو ہے، اور سمیر جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لندن بھاگنے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب جبران عرف جیری اور ایک پنکی نامی خاتون جو کہ اس لڑکی کو لے کے اسپتال گئے تھے، وہ ان کی سنا ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے، لیکن اب جو تازہ ترین جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اب اس کا رول کیا ہے۔ حالانکہ اس میں قتل کی ایف آئی آر باضابطہ ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا کی مداخلت پر ایف آئی آر تو درج کر دی گئی ہے، لیکن ایس ایچ او جو ہیں شعیب تنوری نے کہتے ہیں کہ پھر بھی اپنا باریک کام اس میں کر دکھایا ہے۔ امراض رائی کی جو رپورٹ ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ عائشہ کی موت کے مکرو دھندے کے چیئرمین جو ہے، ان کے ذمہ وار جو ہے بابر لاہوری نے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایس ایچ او ڈیفینس کو دیے تھے اپنا نام یا اپنے خلاف کارروائی نہ کرنے کے لیے۔ ایف آئی آر تو اس کی درج ہے، اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بابر لاہوری نے جو ہے یہ کہتے ہیں پیسے دے دیے ان کو تاکہ وہ انہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث نہ کرے۔ تو اب دوسری جانب جو ہے وہ اچھا اب کہتے ہیں کہ جی یہ کیا نام ہے عائشہ جو ہے وہ آخر کیا نام ہے گارنٹی دینے والا کون تھا، ندیم کون تھا جس نے رینٹ کار سے رینٹ پہ کار لی، اور وہ علی کون تھا، اس کار کی گارنٹی دینے والا کون تھا، یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جن کا جواب جب تک نہیں ملے گا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال یہ اب کیس تو ایس ایس پی کے حکم پر درج ہو چکا ہے، لیکن اب اس میں جو آگے کیا ہوگا اس کی ابھی اس وقت کہتے ہیں کہ تفتیش آگے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی ہے شعیب تنولی کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، دوسرا جو ہے وہ ڈی آئی جی جو سابقہ تھے ایسٹ کے نعمان صدیقی جو ہے وہ بن قاسم پورٹ کے ڈی جی کا انہیں بننا جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے بڑی خبر آج کے پروگرام میں ہمارے جو آخر میں ہم دکھائیں گے، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، اس میں بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم واقعہ، اس میں ایک اہم انکشاف اس میں شامل کریں گے۔ اچھا، آج کہ جو ہے وہ ایک اور ہے کہ 5 جولائی کو جو ہے اسپیشل پروموشن بورڈ ہونے جا رہا ہے، جس میں کراچی سندھ پولیس کے جو ہے کوئی 12 13 15 افسران شامل ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی زیادہ ہیں، یعنی خود عمر کوٹ کے جو ہے وہ ایس ایس پی جو ہیں آصف شیخ اس میں شامل ہیں، جن کا ایک پھڈا بھی یہاں پر بورڈ بیسن میں ہوا تھا، وہ بھی گریڈ 18 سے 19 میں پرموٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خود حیدرآباد کے جو ایس ایس پی ہیں ساجد عامر صدرزئی بھی پرموٹ ہونے جا رہے ہیں اسی کے اندر، اور اسی کے اندر جو ہے خود ارم آوان جو کہ یہاں رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی جو ہے وہ پرنسپل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن سب سے اس میں جو اہم ترین کیس ہوگا، جو آئی جی سندھ کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنے گا ہر حال میں، وہ اس میں
ضمیر کے مطابق اگر فیصلہ کریں گے تو وہ بہت سارے دوستوں کو اس میں کھو دیں گے جو ان کی پشت پر اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو وہ انہیں کھو دیں گے۔ وہ معاملہ کیا ہے، وہ کڑوا گونٹ یا وہ جو آگ کا دریا اگر انہوں نے عبور کر دیا تو مشکلات ان کے لیے پیدا ہوگی، وہ ہے عرفان مختار بھٹو کا گریڈ 18 سے 19 میں پروموشن کا۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جسے آئی جی کو سر کرنا ہے۔ تو یہ بورڈ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اب 5 جولائی کو۔ کچھ 94 کیسز جو ہیں پولیس کیس میں پٹ اپ کیے جا رہے ہیں، جس میں سے سن کے زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔ 94 تو پورے ہیں اتنی، تو اب کتنے اس میں کوئی 32 کے قریب جو ہیں کہتے ویکینسیاں ہیں۔ اب 18 سے 19 کے لیے جو ہے وہ پروموشن کے لیے 12 سال کی جو ہے وہ 18 کی پوسٹ کیسز سے پر ملازمت جو ہے وہ ضروری ہے، یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ایک ذرا سا عید کی مناسبت سے ہم بات کرتے ہیں، یہ کچھ تصویریں آپ دیکھیں، جرت کی، ثابت قدمی کی، بہادری کی، دلیری کی، یہ بہت بڑی مثال ہے، اور یہ ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک عبرت کا مقام بھی ہے، سبق بھی ہے، جنہوں نے بزدلی میں ایک دم سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ میرا اشارہ سندھ کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف ہے، خاص طور سے جو ہے یہ گورنر سندھ جو تھے سابقہ عمران اسماعیل تھے، اور خود علی زیدی تھے، اور اس طریقے سے چوہان تھے، اس طریقے سے جو ہے وہ باقی جو اسد عمر ہیں جو نامی گرامی تھے، جنہوں نے بہت ہی معمولی سے پریشر کو بھی وہ برداشت نہ کر سکے، ان کے لیے جو ہے یہ لوگ کم از کم مشعل راہ ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں علی محمد خان کی، یہ یعنی کہ ہتھ کڑیوں میں بھی تصویر ان کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں سلاخوں کے پیچھے بھی ہیں، جیل میں پیشی کے، عدالت میں پیشی کے وقت بھی ہے۔ اب ان کے خلاف جو ہے یہ ایک ایف آئی آر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے اینٹی کرپشن پولیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ہتھیار کے طور پر جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت، اور خاص طور سے جو ہے نگراں گورنر جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا مسٹر صابر جو ہے وہ ایک لگتا ہے کہ ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور محض ذاتی بدلہ یا ذاتی انتقام جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی سے لیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ پشاور سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ قیامت گل کی رپورٹ ہے۔ اب اس میں یہ جو ہے کہتے ہیں کہ پشاور اینٹی کرپشن مردان نے سابق وفاقی وزیر علی محمد کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پشاور علی محمد کو اختیارات کے ناجائز استعمال پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پشاور علی محمد کو مردان میں مختلف یونین کونسلز میں ترقیاتی کاموں میں اختیارات کے ناجائز استعمال پر گرفتار کیا گیا ہے۔ علی محمد کی غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں آج اینٹی کرپشن عدالت نے ضمانت منظور کی تھی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے اشتیاق آرمڈ، تیمور جگڑا سابقہ گورنر جو تھے، نہیں یہ سابقہ وفاقی وزیر جو وزیر ان کے وہاں کے خیبر پختونخوا کے، کامران بنگش، فضل الہی، اسد کیسر، اور یہ جو ہیں سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی، اور ارباب جہانداد کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو میں نے نام لیے ہیں، تیمور جگڑا، اشتیاق آرمڑ، کامران بنگش، فضل الہی، اسد کیسر اور ارباب جہانداد کو بھی گرفتار کرنے کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے جو ہے بھرتی کی مقدمے درج کر دیے ہیں، جلدی مقدمے، اور اب ان مقدموں کو ہتھیار کے طور پر ان کے خلاف استعمال کیا جائے، اور یہ کارروائی اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک جو ہے یہ لوگ بھی جو ہے پنجاب اور سندھ کے پی ٹی آئی والوں کی طرح سے جو ہے اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے جو ہے قانون کو جو ہے وہ اپنی گھر کی لونڈی جو ہے وہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں پھر آج عید کی مناسبت سے جو ہے وہ علی محمد خان جو ہے، یہ آپ اس تصویر دیکھیں، خاص طور سے جو ہے وہ آفریدی جو ہے جو ان کے وفاقی وزیر تھے، ان کو جو ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کو، ان کی بہادری کو، ان کی طاقت کو جو ہے اور ان کی دلیری کو جو ہے میں ایک بار پھر آج عید کے موقع پر بھی ان کو میں سلام پیش کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ بڑے واقعی ثابت قدم لوگ ہیں، اور یہ یعنی کہ بالکل عمران خان کے بازو بن کر جو ہے وہ اس وقت ابھر کر سامنے آئے ہیں۔
तमाम तर सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल के बावजूद हुकूमत जो है वो पीडीएम की वो उनको तोड़ने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। और ये उनकी कामयाबी और ख़ुद इतनी भरपूर हुकूमत की जो है, इतनी जालिम हुकूमत की, इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है। स्क्रीन पर ये आप FIR देख रहे हैं अली मोहम्मद खान के खिलाफ जो मुकदमा एंटी करप्शन ने दर्ज किया है। अब हम चलते हैं हमारा प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है, कुछ भी न कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। ये तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर इस वक्त देखें, ये मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा कि ये तस्वीरें किस किस की हैं, कौन कौन से हैं इसमें। अब आप खुद देख लें। इसमें ये कलीम सियाल हैं, हुसैनाबाद में कुछ 4 इनके गेस्ट हाउसेस हैं। मौसूफ जो है ताल्लुक इनका रहीम यार खान से है और ये कोई 5 साल पहले जो है वहां से आए थे लुटे पुटे, कपड़े भी ठीक नहीं थे, कंगाल थे। यहाँ पर आके इन्होंने छोटा मोटा पहले काम शुरू किया गेस्ट हाउस में और उसके बाद गेस्ट हाउस के मालिक बन गए। गेस्ट हाउसेस में क्या होता है ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे सिंध के अंदर जितने गेस्ट हाउसेस हैं वो तकरीबन जो है, जिस तरह मगरिब में, लंदन में, टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, वेस्ट में जो जिसको पब कहते हैं ना, PUB पब, ये बिल्कुल पब्स की शक्ल इन्होंने इख्तियार कर लिए हैं इन गेस्ट हाउस ने। ये वो रेस्ट हाउस नहीं है, वो होटल नहीं है जिसमें फैमिलीज आके ठहरें। ये गेस्ट हाउस है जिन्हें कमरा चाहिए मुंह काला करने के लिए। गेस्ट हाउस वो गेस्ट हाउस होते हैं जहाँ पर आके सिर्फ एक ही काम किया जाता है और कोई काम नहीं। अब गेस्ट हाउस में होता क्या है, पूरा आपको पैकेज मिलता है कि जी ये गेस्ट हाउस का जो रेंट है ये इसका 50,000 है पर नाइट, इसका 1 लाख है, इसका 2 लाख है, इसका 5 लाख है। 5 लाख में क्या क्या शामिल है? 5 लाख में जो है वो आपको 18 साल की खातून मिल जाती है और माजत के साथ, और इसमें जो है वो आपको हर किस्म का नशा मिल जाता है। चाहे आपको आइस चाहिए, चाहे आपको कोकीन चाहिए, चाहे आपको मर्दाना ताकत की कोई दवा चाहिए, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाता है। उसमें मालिश भी आपकी शामिल है। तो इस किस्म के पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस आप वहाँ साइन करते हो और आपको तमाम चीज़ें जो है वो आपकी यानी कि कहे बगैर आपको मैसर कर दी जाती है। ये हैं गेस्ट हाउसेस के कारनामे। अब ये जो मौसूफ हैं ये 4 गेस्ट हाउस के मालिक बताए जाते हैं। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में जो लोग खड़े हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मेरे कुछ इसमें अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन अब मैं ख़बर से कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अब ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये ज़ाहिर है कि ये ताल्लुकात किस बुनियाद के हो सकते हैं। मुमकिन है कि ये जो साथ में खड़े हैं ये कभी इनके मुलजिम रहे हों और ये उस वक्त की तस्वीरें हों जब इन्होंने इनको गिरफ्तार किया हो और ये इनके मुलजिम रहे हो सकता है कि ये उस वक्त की तस्वीरें हों। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ और भी कहती हैं। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। इसमें जो एक तो इसमें ऐसा है जो कि अपने SSP का जो है वो हाथों का चाला और आंखों का तारा है। मैं नाम उसका भी नहीं लूँगा, जब मैं किसी और का नहीं ले सकता तो उसका नाम लेके भी मैं नाइंसाफ़ियाँ नहीं करूँगा। वो पहले हैदराबाद में थे और पूरा जो है वो RRF के इंचार्ज थे और वो अपने SSP को और उससे जो बड़े अफसरों को खुश करने के लिए जो है वो इसी जिनके साथ वो खड़े हैं उनकी खिदमत जो है वो हासिल करते रहे, उनकी रातें रंगीन करने के लिए। अब इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सबक है इन लोगों के लिए जो इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये जो उनकी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो है वो हथियार का काम करती है उन लोगों के इन गैर कानूनी कारोबार को प्रमोट करने के लिए। उन्हें प्रमोट करने के लिए उन्हें फिर कोई हाथ नहीं लगाता है गंदा और गिरा हुआ काम करने के बावजूद। तो ये ऐसे अफसरों को इस किस्म के गिरे हुए लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए कम से कम अगर अपना नहीं तो अपने फोर्स का तो ख्याल रखना चाहिए कि ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फोर्स है जिसका काम मज़लूमों का के लिए जालिम के आगे ढाल बनने का है।
ये किस तरह का ढाल बन रहे हैं कि तो यानी कि बदकारी का कारोबार करने वालों के लिए वो ढाल बन रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। एक तरीके से वो सहूलतकारी के जो है मुर्तकिब हो रहे हैं। मुझे कहते हुए, अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे इस वक्त शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, खबर के साथ जो है मैं ज़्यादती नहीं कर सकता। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी ने ये खबर भिजवाई थी, जिसको शामिल मैंने कर दिया। एक खबर अभी और भी, ये भी आप तस्वीर देख लें। ये हैदराबाद की खातून एएसपी हैं अलीना राजपड़। ये कि वर्दी में ये भी नहीं है, साथ में एसएसपी बैठे हुए वो भी वर्दी में नहीं है, लेकिन ये तस्वीर है, इन्होंने कोई छापा मारा है पिछले दिनों वहाँ पर हैदराबाद में, और ये जो है यहाँ से इन्होंने बहुत सारी मिकदार में जो है वो गुटखा मावा ये बरामद किया है, और यहाँ से कुछ लोग भी पकड़े गए हैं। ये है हैदराबाद की कहानी। अब सवाल समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर एसएसपी एकदम से क्यों पहुंच गए और उन्होंने क्यों इनके साथ तस्वीर अपनी बनवा के इस सारे मामले को जो है वो एक तरीके से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, ताकि ये तासुर जाए कि ये छापा जो है खुद एसएसपी की मर्जी से जो है वो मारा गया है, ताकि वो जो एसएचओ इसमें मुलविस है उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई ना हो सके। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। हमारे नुमाइंदा खसूसी ने इस सिलसिले में जब अलीना राजपड़ से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर किसी भी किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स देने से जो है वो साफ तौर पर जो है वो इनकार कर दिया। ये कहते हैं कि छापे के दौरान जो है 46 कट्टे हिंदुस्तानी सफीना, 146 किलो सिपारी, 3 किलो चरस बरामद की। छापे के दौरान जो है 2 मंशियात फरोश है बदनाम ज़माना शानी जट और शेरू को गिरफ्तार किया। ये सारे छापे जो है वो आईजी सिंध के हुक्म पर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर मारे गए, और थाना एसएचओ तालका गाजी राजड़ ने थाने पहुंच गए हैं, और उनको कहते हैं उनकी मुबैना सरपरस्ती में कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए का जो है इसका हफ्ता था, और ये बहुत बड़ा कारोबार चलता। देखना ये कि मीरपुर ख़ास के एसएसपी की एंट्री के बाद उस एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, और अलीना राजपड़ इसमें अपनी कोई रिपोर्ट भिजवाने की जुर्रत और हिम्मत करती है कि नहीं। हालांकि वो आप तस्वीर देख रहे हैं कि कितनी हैरानगी से जो है वो एसएसपी की जानिब देख रही है कि उनके कारनामे को एसएसपी किस तरीके से केश करा रहे हैं। वो खुद भी अपने सीनियर की इस हरकत पर हैरान और परेशान दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर से आपको साफ तौर पर जो है वो नज़र आएगा। मैं फिर कहूँगा कि अगर मेरी इन खबरों से, प्रोग्राम से किसी को दिल आज़ारी होती है, किसी की दिल शिकनी होती है, या उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 4168573283, वो रब्ता कर सकते हैं। एक बार फिर तमाम तर मुसलमानों को जो दुनिया भर में आज ईद उल दुहा इंतहाई जोश व खरोश और जोश व जज्बे के साथ मना रहे, उनको मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से जो है ईद उल दुहा दिल की गहराइयों से मुबारक हो। यकीनन पाकिस्तान में जहाँ मेरा ये प्रोग्राम ज़्यादा देखा जा रहा है, वहाँ पर जो है वो कल ईद होगी, यानी कि जुमेरात वाले रोज़। एक और अफसोसनाक खबर भी शामिल करके मैं खुदा हाफिज़ कहूँगा। ये कराची में एक बहुत, ये तस्वीरें आप पहले देख लें कि ये एक यानी कि किस किस्म के जालिम तरीन लोग हैं। कनाडा से एक मुखय्यर किस्म का शख्स जो है ताजिर, वो हर साल कराची आता है और कुछ गरीबों को, बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वो आए कराची और बैंक से पैसे निकाल के जो है वो बच्चों के साथ नारतोनाबाद गए थे, और वहाँ डाकुओं की फायरिंग का शिकार हो गए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। अब इस किस्म के जब वाक़यात होंगे तो फिर ये तो मुखय्यर हजरात का एक तरीके से खुदा न खास्ता रास्ता रोकने की कोशिश है कि कोई ये कदम दोबारा ना उठाए, वरना उन्हें भी इस किस्म के संगीन हादसे का सामना करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में तो सेंट्रल के जो एसएसपी हैं उनके खिलाफ, उनकी जहाँ वाक़या वो उनके एसएचओज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है कि वो ईद के मौके पर जो है डाका ज़नी की वारदातों की रोकथाम में क्यों नाकाम होते हैं। इजाज़त चाहता हूँ।
اللہ حافظ.